हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। डेली की तरह आज हमारे पास प्रैक्टिस सेट थर्ड रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के रिलेटेड, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट 2024 के करंट अफेयर्स को एमसीक्यूज फॉर्म में। आप डेली हमारी वीडियोस देखते होंगे। ये क्लासेस आपके जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। क्लास को लास्ट तक देखा करें। इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हुए, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं से जाके आप देख सकते हैं। टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, उसको भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है, डेली क्विज क्वेश्चंस के लिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रख लिया करें। जो भी ज़रूरी चीज़ें होती है ना, वो साथ ही साथ नोट कर लिया करें और वीडियो को पॉज किया करें, पहले खुद आंसर देने की कोशिश किया करें। आज के इस वीडियो सेशन में हमारे पास 50 MCQs रहने वाले। आपने वीडियो के एंड पे ज़रूर बताना है कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं। सभी के सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर देना, ठीक है। आप सब ने क्लास को लाइक कर दिया होगा। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। टुडे अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द वन फैमिली वन जॉब स्कीम। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन में पूछा गया कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च की है वन फैमिली वन जॉब स्कीम। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? आप सब ने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है सिक्किम। ओके, सिक्किम इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करते हैं सिक्किम स्टेट में गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है वन फैमिली वन जॉब स्कीम को। क्लियर। अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 102 में पूछा गया व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम सूर्यागर मुफ्त बिजली योजना के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हम बात करें पीएम सूर्यागर मुफ्त बिजली योजना का, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है फ्री इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रूफ टॉप सोलर पैनल्स। याद रखना, फ्री इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रूफ टॉप सोलर पैनल्स, ये हमारे पास सही आंसर रहने वाला है। याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा गया था मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पीएम सूर्यागर मुफ्त बिजली योजना का। अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 103 आपसे पूछा गया द प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमान एम्स टू इंप्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ विच ग्रुप। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? रिसेंटली सिस्टम असिस्टेंट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। द प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की बात करें जनमान की, इसका एम है इंप्रूव करना सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कौन से ग्रुप की? पार्टिकुलरली जो हमारे पास वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 में आपसे पूछा गया है व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द 2024 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्या आंसर आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द 2024 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे 129, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्लियर। देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 101 में क्या पूछा गया था? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द वन फैमिली वन जॉब स्कीम। इस क्वेश्चन का आंसर है सिक्किम। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम सूर्यागर मुफ्त बिजली योजना। इस क्वेश्चन का आंसर है फ्री इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रूफ टॉप सोलर पैनल्स। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया द प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमान एम्स टू इंप्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ विच ग्रुप। इस क्वेश्चन का आंसर है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। क्लियर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द 2024 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इस क्वेश्चन का आंसर है 129। क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 105 में पूछा गया आपसे व्हाट वाज द पर्पज ऑफ इंडिया ऑपरेशन इंद्रावती, ठीक है ना, जो इंडिया का ऑपरेशन था इंद्रावती, इसका पर्पज क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी टू एवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स फ्रॉम हैती टू द डोमिनिकन रिपब्लिक। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहने वाला है। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 106 में आपसे पूछा गया व्हाट वाज द थीम ऑफ विंग्स इंडिया 2024 कि जो हमारे पास विंग्स इंडिया 2024 है इसका थीम क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है कनेक्टिंग इंडिया विद द वर्ल्ड इन अमृतकाल, ठीक है। कनेक्टिंग इंडिया विद द वर्ल्ड इन अमृतकाल, ये हमारे पास इसका थीम रहने वाला है। याद रखना, क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट वाज द थीम ऑफ विंग्स इंडिया 2024। इस क्वेश्चन का आंसर है कनेक्टिंग इंडिया विद द वर्ल्ड इन अमृतकाल। ओके, क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा गया है वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ सार्क लोकेटेड। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है?
इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है काठमांडू नेपाल। आप सबने सही आंसर चूज किया होगा। अगर हम बात करें सार्क के हेडक्वार्टर की, इस क्वेश्चन का आंसर है काठमांडू नेपाल। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया वेयर डिड द मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज मिलान 2024 टेक प्लेस, कि जो हमारे पास मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज थी मिलान 2024, ये कहाँ पे टेक प्लेस हुई? इस क्वेश्चन का आंसर है विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105 में पूछा गया था पर्पस क्या है इंडिया के ऑपरेशन इंद्रावती का? इस क्वेश्चन का आंसर था टू एवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स फ्रॉम हैती टू द डोमिनिकन रिपब्लिक। और यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया था थीम क्या था विंग्स इंडिया 2024 का? इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे हमारे पास कनेक्टिंग इंडिया विद द वर्ल्ड इन अमृतकाल। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया हेडक्वार्टर कहाँ पे है सार्क का? इस क्वेश्चन का आंसर है काठमांडू नेपाल। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया वेयर डिड द मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज मिलन 2024 टेक प्लेस? इस क्वेश्चन का आंसर है विशाखापट्टनम। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 109 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द उद्गम पोर्टल डेवलप्ड बाय आरबीआई? क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन में पूछा गया है उद्गम पोर्टल जो है ये डेवलप किया है आरबीआई ने, और इसका पर्पस क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है टू हेल्प पीपल फाइंड अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स अक्रॉस मल्टीपल बैंक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन में पूछा गया था पर्पस क्या है उद्गम पोर्टल का। ठीक है, तो आपने याद रखना है। नंबर 110 आपसे पूछा गया है विच स्टेट बिकेम द सेकंड इन इंडिया टू कंडक्ट ए कास्ट सेंसस आफ्टर बिहार? क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन में पूछा गया है विच स्टेट बिकेम द सेकंड इन इंडिया टू कंडक्ट ए कास्ट सेंसस आफ्टर बिहार? इस क्वेश्चन का आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 111 में पूछा गया है हु इज द फर्स्ट फीमेल स्नाइपर इन द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द फर्स्ट फीमेल स्नाइपर इन द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? इस क्वेश्चन का आंसर है सुमन कुमारी। ठीक है, सुमन कुमारी इज द करेक्ट आंसर। सुमन कुमारी इज द फर्स्ट फीमेल स्नाइपर इन द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, के जो सुमन कुमारी हैं ये फर्स्ट फीमेल स्नाइपर हैं अगर हम बात करते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। देखिए क्वेश्चन नंबर 109 में पूछा गया था व्हाट इज द पर्पस ऑफ द उद्गम पोर्टल डेवलप्ड बाय आरबीआई? इस क्वेश्चन का आंसर है टू हेल्प पीपल फाइंड अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स अक्रॉस मल्टीपल बैंक्स। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था विच स्टेट बिकेम द सेकंड इन इंडिया टू कंडक्ट ए कास्ट सेंसस आफ्टर बिहार? इस क्वेश्चन का आंसर है आंध्र प्रदेश। क्लियर? याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया हु इज द फर्स्ट फीमेल स्नाइपर इन द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ? इस क्वेश्चन का आंसर है सुमन कुमारी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हु इज द यंगेस्ट इंडियन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैंने आपको पढ़ा लिया है। इस क्वेश्चन का आंसर है जीआरआई। ठीक है, जीआरआई इज द करेक्ट आंसर। जीआरआई की बात करें इज द यंगेस्ट इंडियन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल। ओके, यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड एट सियाचिन? क्या आंसर आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है कैप्टन गीतिका कौल। याद रखना, कैप्टन गीतिका कौल की बात करें बिकेम द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड एट सियाचिन। क्लियर? अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया हु इज द न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग? न्यू सीईओ कौन है नीति आयोग के? इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है बीवीआर सुब्रमण्यम। ओके, बीवीआर सुब्रमण्यम की बात करें तो ये न्यू सीईओ है नीति आयोग के। देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 112 की, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हु इज द यंगेस्ट इंडियन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जीआरआई। क्लियर? इंडियन की बात हो रही है तो जीआरआई इसका सही आंसर रहने वाला है। फिर यहीं पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड एट सियाचिन? इस क्वेश्चन का आंसर है, याद रखना, कैप्टन गीतिका कौल। ठीक है, फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया था हु इज द न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग? इस क्वेश्चन का आंसर है बीवीआर सुब्रमण्यम। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन वाज द एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल इन लद्दाख हेल्ड इन 2024? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? देखिए एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल की बात हो रही है, ये लद्दाख में हेल्ड हुआ था और ये हमारे पास अप्रैल 6 से 18 के बीच में हेल्ड हुआ था। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 116 में पूछा गया है वेयर वाज द तवी फेस्टिवल 2024 हेल्ड? कि तवी फेस्टिवल 2024 का कहाँ पे हेल्ड हुआ था? तो याद रखना जम्मू में हुआ था। ठीक है, जे&के की बात करें तो जम्मू में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 117 में पूछा गया है व्हेन वाज द 10th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेटेड इन 2024? कि हमारे पास 10th नंबर का इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट किया गया था 2024 में, और ये कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है जून 21। याद रखना
10th इंटरनेशनल योगा डे की बात करें तो ये जून 21 को सेलिब्रेट किया गया था, जून 21 को। क्लियर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, अगर हम बात करें 115 की, व्हेन वाज द एप्रिकॉट ब्लूजम फेस्टिवल इन लद्दाख हेल्ड इन 2024? इस क्वेश्चन का आंसर है अप्रैल 6 से 18। ओके। क्वेश्चन में पूछा गया था वेयर वाज द तवी फेस्टिवल 2024 हेल्ड? इस क्वेश्चन का आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। अब यहीं पे व्हेन वाज द 10th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेटेड इन 2024? इस क्वेश्चन का आंसर है जून 21। ओके, जून 21 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 में पूछा गया व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सवेरा प्रोग्राम लॉन्च्ड ऑन February 25, 2024? कि जो हमारे पास सवेरा प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया था February 25, 2024 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे ऑब्जेक्टिव क्या है सवेरा प्रोग्राम का, तो आप ये याद रखेंगे। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 119 में पूछा गया व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द मुगल गार्डन्स एट राष्ट्रपति भवन? क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है अमृत उद्यान। याद रखना, अमृत उद्यान इज द न्यू नेम ऑफ द मुगल गार्डन्स एट राष्ट्रपति भवन। ओके। क्वेश्चन नंबर 120 में पूछा गया है हु इज द करंट सीईओ ऑफ यूट्यूब? करंट सीईओ यूट्यूब के कौन है? क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नील मोहन। क्लियर, नील मोहन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव क्या है सवेरा प्रोग्राम का? इस क्वेश्चन का आंसर है अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। क्वेश्चन नंबर 119 में पूछा गया न्यू नेम क्या है मुगल गार्डन्स का एट राष्ट्रपति भवन? इस क्वेश्चन का आंसर है अमृत उद्यान। क्लियर, अमृत उद्यान इज द करेक्ट आंसर। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया हु इज द करंट सीईओ ऑफ यूट्यूब? इस क्वेश्चन का आंसर है नील मोहन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी एंड सीईओ ऑफ एलआईसी इन 2024? ठीक है, आपसे पूछा गया है कि एमडी और सीईओ एलआईसी के कौन है अगर हम बात करें 2024 की। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है सिद्धार्था मोहंते। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्लियर, याद रखना। अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 122 में पूछा गया हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस वी रामा सुब्रमणियन। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। याद रखना ये करंट चेयरपर्सन है अगर हम बात करें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया हु इज द चेयरमैन ऑफ द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी इन 2024? इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोपाला कृष्णन। ठीक है, गोपाला कृष्णन इज द चेयरमैन ऑफ द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी इन 2024। याद रखना, क्वेश्चन नंबर 121 में पूछा गया था हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी एंड सीईओ ऑफ एलआईसी इन 2024? इस क्वेश्चन का आंसर है सिद्धार्था मोहंते। यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया? इस क्वेश्चन का आंसर है जस्टिस वी रामा सुब्रमणियन। ओके। क्वेश्चन नंबर 123 में पूछा गया हु इज द चेयरमैन ऑफ द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी इन 2024? इस क्वेश्चन का आंसर है गोपाला कृष्णन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट वाज इंडियाज फीफा मेंस फुटबॉल टीम रैंकिंग एट द एंड ऑफ 2024? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इंडिया की जो फीफा मेंस फुटबॉल टीम है इसका रैंक कितना है अगर हम बात करें एट द एंड ऑफ 2024? इस क्वेश्चन का आंसर है 126। याद रखना, 126 इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट वाज द थीम फॉर वुमेन्स इक्वलिटी डे इन 2024? कि हमारे पास वुमेन जो इक्वलिटी डे है 2024 में, इसका थीम क्या रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर है, याद रखना, थैंक द वुमेन इन योर लाइफ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, थैंक द वुमेन इन योर लाइफ वाज द थीम फॉर वुमेन इक्वलिटी डे इन 2024। तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 126 में पूछा गया व्हेन इज नेशनल रोड सेफ्टी वीक इन 2025 स्केड्यूल्ड टू बी ऑब्जर्व्ड? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे नवंबर 19 से लेकर 25। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो ये आपने याद रखना है। क्लियर, देखें क्वेश्चन नंबर 124 में पूछा गया था कि इंडिया फीफा मेंस फुटबॉल टीम का रैंक कितना है अगर हम बात करें एट द एंड ऑफ 2024? 126 इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया था कि थीम क्या है वुमेन्स इक्वलिटी डे की बात करें 2024 की। इस क्वेश्चन का आंसर है थैंक द वुमेन इन योर लाइफ। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था व्हेन इज नेशनल रोड सेफ्टी वीक इन 2025 स्केड्यूल टू बी ऑब्जर्व्ड? इस क्वेश्चन का आंसर है नवंबर 19 से लेके 25 के बीच में। हमने आपके 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए थे। ठीक है,
आपके 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हमने और कंडक्ट करवाने हैं। नेक्स्ट जो आपका 6th नंबर का टेस्ट होगा वो 11 को होगा। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको ये स्टडी मटेरियल ओनली 299 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसी में आपके ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी कवर हो जाएंगे, जिसमें 80 क्वेश्चन पर टेस्ट रहने वाले हैं। जैसे कि आपका एग्जाम का पैटर्न है, इसी तरह के हमने टेस्ट प्रिपेयर किए। इसी में आपके कोर्ट अवेयरनेस की बात की जाए, लीगल टर्म्स, जुडिशरी की बात करें, की आर्टिकल्स प्लस एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। करंट अफेयर्स की बात करें 2023-24 के करंट अफेयर्स भी आपको मिल जाएंगे, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स अलग से मिल जाएंगे। इंग्लिश ग्रामर की बात करें, प्रैक्टिस सेट के साथ आपको इंग्लिश के नोट्स मिल जाएंगे। और यहीं पे कंप्यूटर सेक्शन की बात करें तो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ 2000 प्लस एमसीक्यूज टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, जिससे आपके लिए और भी ईजी हो जाएगा प्रिपरेशन को करना। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आपको टोटल यहाँ पे कितने मिलने वाले हैं? 9। ठीक है, और यहीं पे हमने लगभग 750 एमसीक्यूज एज अ प्रैक्टिस सेट भी कवर किए हैं यूट्यूब पे। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे, और यहीं पे जो करंट अफेयर्स के डेली सेशन होते हैं ये भी आपको मिलते रहेंगे। फी 299 रुपीज़ रहने वाली है। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाना चाहे, ये जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसी नंबर पे आपने व्हाट्सएप मैसेज डालना है। आपको फ़ी का प्रोसीजर बताया जाएगा और उसी वक्त आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 पूछा गया, एज ऑफ February 2025 हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? अगर हम बात करें एज ऑफ February 2025 की, हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया, इस क्वेश्चन का आंसर है 89। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है जी, यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड द क्वांटम प्रोसेसर नेम्ड विल्लो। क्या आंसर रहेगा? विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द क्वांटम प्रोसेसर नेम्ड विल्लो। इस क्वेश्चन का आंसर है गूगल। याद रखना, गूगल इज द करेक्ट आंसर। गूगल इसका सही आंसर रहने वाला है। याद रखना, गूगल लॉन्च द क्वांटम प्रोसेसर नेम्ड विल्लो। 129 में पूछा गया है विच मिनिस्ट्री रिलीज द डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट फॉर 2024। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति रिलीज द डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट फॉर 2024। क्वेश्चन नंबर 127 में पूछा गया था एज ऑफ February 2025 हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर है 89। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द क्वांटम प्रोसेसर नेम्ड विल्लो। इस क्वेश्चन का आंसर है गूगल। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच मिनिस्ट्री रिलीज द डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट फॉर 2024। इस क्वेश्चन का आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ओके, 130 में पूछा गया आपसे विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द पीएम यशस्वी स्कीम, के जो पीएम यशस्वी स्कीम है इसको कौन सी मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट किया है? क्या आंसर रहेगा? विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द पीएम यशस्वी स्कीम। इस क्वेश्चन का आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 131 में पूछा गया विच इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली कमीशनड एशियाज लार्जेस्ट शैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन में पूछा गया है विच इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली कमीशनड एशियाज लार्जेस्ट शैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी। इस क्वेश्चन का आंसर है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपने याद रखना है, आईआईटी मद्रास इसका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 132 में पूछा गया विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द हर घर कनेक्टिविटी फाइबर टू होम इनिशिएटिव। अच्छा क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है हर घर कनेक्टिविटी फाइबर टू होम इनिशिएटिव। इस क्वेश्चन का आंसर है गुजरात। याद रखना, गुजरात इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 130 में पूछा गया था विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द पीएम यशस्वी स्कीम। इस क्वेश्चन का आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। क्वेश्चन नंबर 131 में पूछा गया विच इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली कमीशनड एशियाज लार्जेस्ट शैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी। इस क्वेश्चन का आंसर है आईआईटी मद्रास। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द हर घर कनेक्टिविटी फाइबर टू होम इनिशिएटिव। इस क्वेश्चन का आंसर है गुजरात। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 133 में पूछा गया है ई श्रम पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। जो हमारे पास ई श्रम पोर्टल है ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करें, इन्होंने ही लॉन्च किया है ई श्रम पोर्टल को। यहीं पे 134 में पूछा गया विच स्टेट बिकेम द सेकंड स्टेट आफ्टर हरियाणा। क्लियर, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? विच स्टेट बिकेम द सेकंड स्टेट आफ्टर हरियाणा टू लॉन्च बीमा साखी योजना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? सभी एस्पायरेंट आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है गोवा। गोवा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा?
इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133 में पूछा गया ई श्रम पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। इस क्वेश्चन का आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया विच स्टेट बिकेम द सेकंड स्टेट आफ्टर हरियाणा टू लॉन्च बीमा साखी योजना। इसका आंसर है गोवा, आप याद रखेंगे। और यहीं पे पूछा गया इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री। इस क्वेश्चन का आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 136 में पूछा गया है काशी तमिल संगमम 3.0 इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। इस क्वेश्चन का आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, याद रखना। काशी तमिल संगमम 3.0 इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। इस क्वेश्चन का आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 137 में पूछा गया है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025 रिपोर्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने यहीं पे रिलीज किया है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025 रिपोर्ट को। इस क्वेश्चन का आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, याद रखना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज वाज इस्टेब्लिश्ड अंडर विच इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज है ये इस्टेब्लिश किया गया था अंडर विच इंस्टीट्यूशन। इस क्वेश्चन का आंसर है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 138 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 136 में पूछा गया था काशी तमिल संगमम 3.0 इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। इस क्वेश्चन का आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फिर आपसे पूछा गया विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025 रिपोर्ट। इस क्वेश्चन का आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्लियर। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज वाज इस्टेब्लिश्ड अंडर विच इंस्टीट्यूशन। इस क्वेश्चन का आंसर है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 139 में पूछा गया है द टू लोनर स्पेसक्राफ्ट नेम्ड ब्लू गोस्ट एंड रेजिलियंस वर रिसेंटली लॉन्च्ड ऑन विच रॉकेट। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है फॉल्कन 9। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द हालदा फेस्टिवल इज ऑब्जर्व्ड इन विच स्टेट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? हालदा फेस्टिवल की बात हो रही है। इस क्वेश्चन का आंसर है हिमाचल प्रदेश। क्लियर। हालदा फेस्टिवल इज ऑब्जर्व्ड इन हिमाचल प्रदेश। HP इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच स्टेट इज होम टू इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। इस क्वेश्चन का आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्टेट इज होम टू इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। देखें क्वेश्चन नंबर 139 में पूछा गया था द टू लोनर स्पेसक्राफ्ट नेम्ड ब्लू गोस्ट एंड रेजिलियंस वर रिसेंटली लॉन्च्ड ऑन विच रॉकेट। इस क्वेश्चन का आंसर है फॉल्कन 9। ओके, फिर आपसे पूछा गया हल्दा फेस्टिवल ऑब्जर्व कौन सी स्टेट में होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है हिमाचल प्रदेश। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच स्टेट इज होम टू इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। इस क्वेश्चन का आंसर है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 142 पूछा गया रिसेंटली द वन प्लेट वन बैग कैंपेन वाज लॉन्च्ड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। कि जो वन प्लेट वन बैग कैंपेन है ये लॉन्च किया गया था कौन से शहर में, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है प्रयागराज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 में पूछा गया है M23 आर्म्ड ग्रुप रिसेंटली हाईलाइटेड इन न्यूज ऑपरेट्स इन विच कंट्री। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इसका सही आंसर है। M23 आर्म्ड ग्रुप रिसेंटली हाईलाइटेड इन न्यूज ऑपरेट्स इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये हमारे पास सही आंसर रहने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 142 में पूछा गया था रिसेंटली द वन प्लेट वन बैग कैंपेन वाज लॉन्च्ड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे प्रयागराज। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट। इस क्वेश्चन का आंसर है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया M23 आर्म्ड ग्रुप रिसेंटली हाईलाइटेड इन न्यूज ऑपरेट्स इन विच कंट्री। इस क्वेश्चन का आंसर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 145 में पूछा गया विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ द ग्लोबल तिरुकुरल कॉन्फ्रेंस। क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आंसर चूज करें। विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ द ग्लोबल तिरुकुरल कॉन्फ्रेंस। इस क्वेश्चन का आंसर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर।
फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, बताएं क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने ही डेवलप किया है एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम को। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया विच सिटी बिकम्स द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया 6th रीजनल ऑफिस रिसेंटली। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। विच सिटी बिकम्स द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया 6th रीजनल ऑफिस रिसेंटली। अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है वाराणसी। ठीक है, वाराणसी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। और यहीं पे अगर हम बात करें 146 की, इस क्वेश्चन का आंसर है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। और अगर हम बात करते हैं विच सिटी बिकम्स द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया 6th रीजनल ऑफिस रिसेंटली, इस क्वेश्चन का आंसर है वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148 में पूछा गया है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द अफ्रीका एनर्जी समिट 2025। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द अफ्रीका एनर्जी समिट 2025। इस क्वेश्चन का आंसर है तंजानिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिसीव द अवार्ड फॉर इट्स 2024 वोटर अवेयरनेस कैंपेन ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शंस इन 2024। क्या आंसर रहेगा। Which organization recently received the award for its 2024 voter awareness campaign during the Lok Sabha elections 2024। इस क्वेश्चन का आंसर है दूरदर्शन। दूरदर्शन इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है सुभद्रा स्कीम इज द वुमेन सेंट्रिक स्कीम ऑफ विच स्टेट, बताएं क्या आंसर रहेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है सुभद्रा स्कीम जो है ये वुमेन सेंट्रिक स्कीम है और ये कौन सी स्टेट की स्कीम है, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ओडिशा। ओडिशा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। 147 में पूछा गया था विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द अफ्रीका एनर्जी समिट। इस क्वेश्चन का आंसर है तंजानिया। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिसीव द अवार्ड फॉर इट्स 2024 वोटर अवेयरनेस कैंपेन ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शंस 2024। इस क्वेश्चन का आंसर है दूरदर्शन। और फिर यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया सुभद्रा स्कीम इज द वुमेन सेंट्रिक स्कीम ऑफ विच स्टेट। इस क्वेश्चन का आंसर है ओडिशा। ओडिशा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर है ओडिशा। ओके, यहाँ पे हमारे 150 MCQs कंप्लीट हो चुके हैं, क्लियर। तो आपने क्या करना है, साथ ही साथ रिवीजन करनी है और जिन भी टॉपिक्स से क्वेश्चन लाए जाते हैं इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ओके, इसी तरह से कंसिस्टेंसी के साथ डेली अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कीजिएगा। ओके, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। PDF के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। टेस्ट वगैरह के लिए आप ले सकते हैं, इसी में आपके करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, डेली सेशंस के PDF भी आपको मिलते रहेंगे। फ़ी ऑनली 299 रुपीज़ मैंने आपको बता दी है। स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके ये स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा।